गुरुदेव, मैंने ऐसा सुना था कि आप बड़े अस्वस्थ हैं, जड़िया बुखार आपको हो गया, लेकिन देखने से तो पता नहीं चलता है कि आप अस्वस्थ हैं। कहा, अरे शिवा, था तो अस्वस्थ ही, लेकिन तुमको देख करके मैं स्वस्थ हो गया। हमको देख करके आप स्वस्थ हो गए? कहा, तुमको देखकर मैं स्वस्थ हो गया। तब तक शिवाजी की दृष्टि गई बिस्तर पर पड़ी हुई चादर पर। जैसे चादर के नीचे चूहा कूदता है, उसी तरह से चादर अपने आप कूद रही थी। शिवाजी ने कहा, गुरुदेव, चादर अपने आप कूद रही है, चादर के नीचे कुछ है क्या? अरे कुछ क्या होगा, वही जरिया बुखार है, जरिया बुखार है। जरिया बुखार तो शरीर में होता है, वो चादर के नीचे है। मेरे मन में हुआ मेरा चेला आ रहा है, बुखार में देख करके दुखी हो जाएगा, इसीलिए कुछ देर के लिए बुखार को उतार करके तख्त पर रख दिया है। कुछ देर के लिए उतार करके रख दिया है, तू चला जाएगा तो फिर शरीर पर रख लो। संत चाहे, महापुरुष चाहे, अपने किए हुए कर्मों के फल को शरीर पर रखे, चाहे हटा भी दे। संत निष्दिन दशा अरूर लगे ना भूख प्यासा, ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा। तुरिया सेत अतीत शोध फिर सहज समाधि, भजन तेल की धार साधना निर्मल साधी। पलटू तन मन बारिये मिले जो ऐसा को, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। 2400 घंटे भजन के नशा में जो मस्त रहते हैं, ऐसे संत चाहें तो कर्म फल को शरीर पर रखें चाहे उतार दें। और ऐसे संत की शरण में कोई भक्त पहुंच जाए, वो संत चाहें उस भक्त को कर्म का फल भुगताएं, चाहे मुक्त कर दें, दोनों ताकत संत में होती है। भजन के नशे में, भजन के नशे में कर्म का भोग उसे दुख नहीं देता है। यदि हम आप लोगों से दुखमय कर्म बन चुके हैं और उन कर्मों को भोगने में डर लगता है, तो अब उसके लिए कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। क्या मरने के बाद उपाय करेंगे? कर्मों का दंड भोगने के लिए उपाय मरने के बाद करेंगे। यह तो दिमाग से हटा देना, तो मरने के बाद उपाय करेंगे, मरने के बाद उपाय नहीं हो पाएगा। और यह भी मैं कह सकता हूं, मरने के समय में भी यह उपाय नहीं हो पाएगा। तारो ताजा तन से ही इसका उपाय बढ़िया से होता है। तारो ताजा तन हो। प्रहलाद जी को नगर के बालक समझाते थे, हे प्रहलाद, 5 साल की उम्र में तो भजन शुरू कर दिया है। बाप बिगड़ते हैं, चाचा बिगड़ते हैं, पूरा खानदान बिगड़ते रहता है तुम्हारे ऊपर, काहे के लिए हरी 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 करते रहता है। अभी उम्र है खेलने की, खाने की, मौज उड़ाने की, कभी मरने के समय भजन कर लेना, बुढ़ापे में भजन कर लेना। प्रहलाद जी ने कहा, क्या बात करते हो, मरने के समय भजन? मरने के समय भजन होगा? प्राणपयान समय कपवात पित्तय, कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ति। 3 दोष इस शरीर में होते हैं। मैं तो आयुर्वेद चिकित्सा करता हूं कभी कभी। प्राणपयान समय कपवात पित्तय, 3 दोष शरीर में सबको होते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। एक दोष प्रकोपित होता है तो कम से कम 80 तरह के रोग होते हैं।
एक एक दोष के प्रकोपित होने पर इतने इतने रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं। और तीनों दोष एक साथ प्रकोपित होने पर तन रोगमय हो जाता है और अंत काल में वृद्धावस्था में ये तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं। कफ दोष के प्रकोपित होने पर नारी तंत्र जितना शरीर में है सब जाम हो जाता है। नारी तंत्र जाम हो गया, खून रुक गया, खून का संचार रुक गया, वायु का संचार रुक गया, कफ का संचार रुक गया। कफ वृद्धि से नारी तंत्र अवरुद्ध हो जाता है। और वात दोष के प्रकोपित होने पर शरीर में जितना संधि स्थल है वह टूटने लग जाता है। कितना जोर है शरीर में, पढ़िए विज्ञान को, विज्ञान पढ़िएगा तो पता चलेगा शरीर में कितना जोर होता है। जहाँ जहाँ जोर है वहीं वहीं वात रोग दर्द के रूप में प्रकट होता है। समस्त जोर संधि स्थल टूटने लग जाएगा, पूरा शरीर टूटता हुआ अनुभव होगा वात के बढ़ने पर। अब पित्त के बढ़ने पर जैसे मिर्ची को पीस करके शरीर में लगा दिया जाए तो जलन पैदा होती है, उसी तरह से पित्त दोष के प्रकोपित होने पर अंदर और बाहर से आदमी का जलने लगता आग लग गई देह में। ये तीनों दोष अंत काल में प्रकोपित हो जाते हैं। ऊपर का श्वास ऊपर, नीचे का श्वास नीचे, कंठावरोधन, कंठ अवरुद्ध हो गया। शास्त्र कहता है उस वक्त स्मरणम कुतस्ति, स्मरण कहाँ से होगा, बुढ़ापे में भजन करेंगे। मेरे पास भी फोन आते रहता है, बाबा अब 2 साल बचा है रिटायर होने में, 2 साल बचा है, फिर तो आपके ही पास आ रहा हूँ। अच्छा, मेरे आश्रम में आएगा रिटायर होने में, 60 साल के बाद तो यहाँ की सरकार तुम्हें निकम्मा घोषित कर दिया। 60 साल के बाद मरने के समय दुनिया भर के आफत लेकर के ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आएगा परमात्मा से, देहरादून में ध्यान लगाने। परमात्मा ज्वाइनिंग लेटर भेज देंगे, ये बूढ़ा आ रहा है आफत लेकर के, ये भजन करेगा।